HDFC, ICICI, SBI, कोटक, एक्सिस ऐसे टोटल 12 बैंक मिलके बनाते हैं बैंक निफ्टी। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन आपको एक नया नजरिया देगा बैंक निफ्टी को देखने का। हम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा का एनालिसिस करेंगे, उससे रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे। ये रिजल्ट्स आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत हद तक इंप्रूव करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Understanding the percentage contribution of each bank to the bank nifty। जब भी आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो सबसे पहले आप ये देखते थे कि किस चैप्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है और उसको आप अच्छे से तैयार करते थे। वैसा ही अगर आपको ये पता चल जाए कि किस बैंक का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है और किस बैंक का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, तो आप एक अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। ये जो डेटा आपको दिख रहा है, ये बैंक निफ्टी में हर एक बैंक का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है उसको दिखाता है। इन सारे परसेंटेजेस को जब आप ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। इस डेटा को देख के आप क्लियरली समझ सकते हो कि किन बैंक्स की एनालिसिस करके आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करने आना है। सो HDFC, ICICI, SBI, कोटक और एक्सिस, ये 5 बैंक हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इस चार्ट में सबसे ज्यादा होगा। अब हम चलते हैं एनालिसिस नंबर 2 की तरफ। A 1 point movement of any banks contributes how many points to the bank nifty index। अगर कोई भी बैंक 1 पॉइंट का मूवमेंट दिखाता है तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में वो कितने पॉइंट्स को प्लस या माइनस करता है। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ये जो आपको NSE की वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है हर एक बैंक के थ्रू। ये 18 दिसंबर का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग डेटा है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 695 पॉइंट डाउन साइड हुआ है और इस 695 में किस बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन है वो आपको नीचे दिख रहा है। तो चलिए इस डेटा से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को ड्राइव करते हैं। तो शुरुआत करते हैं HDFC बैंक से, जिसका बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो कि हम एनालिसिस नंबर 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं। राइट हैंड साइड में आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें HDFC बैंक का प्राइस मूवमेंट और उसकी वजह से इंडेक्स में कितना मूवमेंट हुआ है वो दिख रहा है। तो HDFC बैंक लगभग 21 पॉइंट्स के मूवमेंट में 180 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन इंडेक्स में करते हुए दिख रहा है। मतलब बैंक निफ्टी के 695 पॉइंट्स में से 180 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन अकेले HDFC बैंक का है। सो अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें HDFC बैंक में 1 पॉइंट मूवमेंट होने से इंडेक्स पे कितने पॉइंट का मूवमेंट होगा वो पता चल जाएगा, जो कि एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आता है जो कि है 8.5। मतलब जब HDFC बैंक 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी इंडेक्स 8.5 पॉइंट ऊपर जाएगा, और अगर ये 1 पॉइंट नीचे जाएगा तो इंडेक्स 8.5 पॉइंट नीचे जाएगा। ये एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको आप याद कर लो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप कहीं पे लिख लो, कुछ भी करो, लेकिन इसको आपको समझना है, इसको आपको याद रखना है। हालांकि मैं एक लास्ट में एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें आपका सारा का सारा रिजल्ट होगा। आप इस रिजल्ट्स की फोटोज जो है इंस्टाग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी तरह मैं ICICI बैंक का भी निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। बाकी सारे बैंक्स के लिए आपको ही निकालना है, लेकिन मैं आगे वीडियो में सभी के रिजल्ट का एक टेबल दे रहा हूँ, आप उससे मैच करने का ट्राई करना। सो ICICI बैंक का भी राइट साइड में टेबल दे रखा है। इसको आप नंबर्स को जब आप डिवाइड करोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन आता है 9.81। ध्यान रखना, जो ओवरऑल परसेंटेज था वो HDFC का ज्यादा था, कंफ्यूज हो सकते हो आप, लेकिन जो 1 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है ना वो ICICI बैंक का ज्यादा है HDFC बैंक से। सो ICICI बैंक का 9.81 रिजल्ट आया है। मतलब ICICI बैंक अगर 1 पॉइंट से प्लस होता है तो 9.81 पॉइंट्स वो इंडेक्स को प्लस करता है। सेम गोज विद और नेगेटिव। सो यहाँ पे मैं आपको पूरी टेबल ही दे रहा हूँ। ये टेबल आपका कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है किस बैंक का और
एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इंडेक्स में कितना होने वाला है वो पूरा दिख रहा है। तो एक कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से पहले निकाल दो कि जिसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसका पॉइंट का कंट्रीब्यूशन एक पॉइंट का ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। सो आपको ये जो नीचे के बैंक्स हैं इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है ऊपर के 5 बैंक का, क्योंकि उनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। सो अब हमारी 2 एनालिसिस कंप्लीट हो गई हैं और इससे जो रिजल्ट ड्राइव हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए। अब इन 5 को याद करने का मैं एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, क्योंकि यही 5 सबसे इंपॉर्टेंट हैं और आप हमेशा तो इसको वीडियो को ओपन करके रखोगे नहीं, हमेशा फोटो नहीं देखोगे। आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हो आपको ये रिजल्ट आपके दिमाग में 24 घंटे होने चाहिए। अब ट्रिक में ना कोई लॉजिक मत लगाना, सिर्फ याद करने के लिए दे रहा हूं। तो ट्रिक है HDFC ICICI सबको एक्सेस देते हैं। फिर से बोलो, HDFC ICICI सबको एक्सेस देते हैं 8:30, 9:30, 6:30, 2:30 और 4 बजे उठ जाते हैं। इसको आप एक स्टोरी की तरह समझ सकते हो। एक एम्प्लॉय है जो सुबह 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करके तैयार हो जाते हैं, 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं, 6:30 बजे वो ऑफिस से वापस आ जाते हैं, रात में 2:30 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो सिंपल है कि HDFC ICICI सबको एक्सेस देते हैं 8:30, 9:30, 6:30, 2:30 और 4 बजे उठ जाते हैं। सो अब मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड एनालिसिस की तरफ। What is the average movement of a bank in a day from low to high? मतलब हमने सारी एनालिसिस कर ली, हमें ये भी पता चल गया कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, एक पॉइंट से कितना इंडेक्स पे असर पड़ने वाला है। लेकिन अगर मुझे यही ना पता चले कि कौन सा बैंक कितना पॉइंट का मूवमेंट एक दिन में कर देता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। सो वही हम देखने वाले हैं कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट 5 बैंक हैं ये इंट्राडे पीरियड में कितना मूवमेंट लो से लेके हाई तक कर पाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं HDFC से। सो आपको टेबल दिख रही है, 60 to 70% टाइम 25 रुपए से लेके 30 रुपए तक ये मूवमेंट करता है, या मैं बोलूं 25 पॉइंट से लेके 30 पॉइंट तक का मूवमेंट ये कर देता है। ये इंडेक्स के मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, HDFC का प्राइस के मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं। 20 से लेके 25% टाइम 40 से 50 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करता है। 5% से लेके 10% टाइम ये 60 रुपए से 80 रुपए का मूवमेंट ये करता है। इससे हम कुछ समझने वाले हैं। केस नंबर 1 लेते हैं। मान लो आज मैं ट्रेडिंग करने बैठा हूं, लेकिन HDFC ऑलरेडी 25 से 30 पॉइंट का अप मूव कर चुका है, जो कि इसका एवरेज मूवमेंट है। ध्यान रखना, एवरेज प्राइस ऑलरेडी HDFC मूव कर चुका है और मैं भी अप साइड की ट्रेड लेने आया हूं क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट ही अप है। लेकिन जब वो ऑलरेडी 25-30 पॉइंट मूव कर चुका है तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि HDFC की वजह से अब बहुत ज्यादा अप मूवमेंट बैंक निफ्टी इंडेक्स में नहीं आने वाला है, या मैं उतना एक्सपेक्टेशन अब नहीं रख सकता हूं क्योंकि वो एवरेज मूवमेंट अपना कर चुका है। सेम जब मैं अगर लोअर साइड में ट्रेड लेने आया हूं और HDFC ऑलरेडी 25-30 पॉइंट डाउन साइड जा चुका है तो मैं HDFC की वजह से और डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं। मतलब मैं HDFC के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकता हूं। केस नंबर 2, मान लो मैं ट्रेड करने बैठा लेकिन अभी वो 5 से 10 पॉइंट का मूवमेंट ही HDFC में हुआ है। सो पूरा मार्केट का भी सेंटीमेंट अप साइड में है। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी आज मार्केट ऊपर ही जाएगा। सो अब मैं HDFC के बेसिस पे डिसीजन ले सकता हूं क्योंकि अभी भी वो अप साइड बाकी है। सिर्फ 5 से 10 पॉइंट का ही मूव हुआ है, अभी 25 से 30 पॉइंट इसका एवरेज मूव है। सेम एनालिसिस आपको ICICI बैंक के लिए समझना है, SBI के लिए समझना है, कोटक के लिए समझना है और एक्सिस बैंक के लिए समझना है, क्योंकि यही हमारे टॉप 5 बैंक्स हैं जिसके बेसिस पे मैं अपना पूरा का पूरा एक डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ। सो ICICI का जो एवरेज मूवमेंट है जो 60 to 70 टाइम्स रहता है वो 15 से 20 रुपए है। SBI का जो है वो 15 से 20 रुपए के आसपास ही है। कोटक का जो है वो 25 से 30 रुपए के आसपास ही है और एक्सिस बैंक का जो है वो 25 से 30 रुपए के आसपास है। तो मोटा मोटी देखो तो ये सारे के सारे टॉप 5 बैंक्स हैं 25 से 30 रुपए का मूवमेंट बहुत मिनिमम साइड में दे देते हैं। इसको भी एक कंक्लूड करके दिमाग में सिंपल सा डाल लो कि ये पांचों बैंक 25 से लेके 30 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन बहुत इजीली लो से लेके हाई तक की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कंट्रीब्यूट कर देते हैं। सो आप ये तीनों एनालिसिस के बेसिस पे अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ डेटा से ही चलती है। सो डेटा को आपको समझना है, सिर्फ डेटा को देखना नहीं है।
लोग क्या करते हैं, डेली सिर्फ ये देखते हैं आज 600 पॉइंट प्लस हुआ, आज 600 पॉइंट नेगेटिव हुआ, थोड़ा सा चार्ट देख लिया और उन्होंने अपना एक डिसीजन बना लिया। ऐसा नहीं होता है। अगर इतना आसान हो ना तो हर कोई ऑप्शन में प्रॉफिटेबल हो, 90% ट्रेडर फिर लॉस में नहीं हो। तो आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपकी साइकोलॉजी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। डेटा पे क्या हो सकता है, मैं वो आपको ये बेस्ट आपको निकाल के दिया है। बहुत मेहनत की है, लगभग 10 दिन में ये मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको मैं दे रहा हूँ। आपको सिर्फ देखना है वीडियो को। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसको आप कहीं पे नोट्स बनाओ, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जाके वहां पे आपको फोटोज मिल जाएंगी, कैपिटल फार्मर्स करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा। सो वहां से भी आप फोटो लेके अपने मोबाइल में हमेशा रख सकते हो। ये डेटा आपके दिमाग में 24 घंटे होना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में करते हो तो। सो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।